आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम इज्तिमाए साकिनैन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सबक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लर्न कुरान विद हाफिज़ बिलाल उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी को भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। तो चलें सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें इज्तिमाई साकिनैन, यानी इज्तिमा का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी जैसे नाम से भी पता चल रहा है इज्तिमा यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। साकिनैन का मतलब होता है दो साकिन, ठीक है। जैसे कुरान पाक में मिसालें भी हैं, रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन, यानी कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब, रब्बुल मशरिक़ैनी। तो मशरिक़ैन और साकिनैन ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दो मशरिकों का रब। तो यहाँ पर साकिनैन से मुराद यानी दो साकिन। इज्तिमाई साकिनैन का मतलब हुआ यानी दो साकिन का इकट्ठा होना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इज्तिमाई साकिनैन का आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। इज्तिमाई साकिनैन की दो अक़साम हैं, ठीक है। इज्तिमाई साकिनैन की दो अक़साम हैं, मतलब ये कि जिस जगह के ऊपर दो साकिन इकट्ठे आ जाएंगे वहाँ पर हमने दो किस्में पढ़नी है। नंबर 1 है इज्तिमाई साकिनैन आला हद्दिही। तो इज्तिमाई साकिनैन का आपको पता है कि जिस जगह के ऊपर दो साकिन इकट्ठे हों वहाँ आप उसको इज्तिमाई साकिनैन बोलेंगे। तो इंशाल्लाह आगे मिसालें जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी और अच्छे से समझ आ जाएगी। आला का मतलब होता है पर, हद्दिही यानी अपनी हद पर, यानी अपनी हद पर से मुराद ये होता है कि वो जो साकिन हैं वो एक ही हद के अंदर रहें। इसका मतलब ये नीचे भी लिखा हुआ है, यानी दो साकिन हुरूफ एक ही कलीमा में जमा हों, ठीक है। यानी कि उनकी जो हद है वो एक ही कलीमे के अंदर होनी चाहिए, दो कलीमों के अंदर उनकी हद ना हो। इसलिए इस किस्म को इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही बोलते हैं कि दो साकिन जो हुरूफ होंगे वो एक ही कलीमा के अंदर, मतलब एक ही लफ्ज़ के अंदर आएंगे। और अब इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म ये है कि दोनों साकिनों को बरकरार रखना जायज़ है, ठीक है। यानी कि जो दो साकिन हुरूफ आएंगे उनको बरकरार रखना जायज़ है। बरकरार रखने से मुराद ये है कि चाहे आप वहाँ पर वक्फ करें, चाहे आप वहाँ पर मिलाकर पढ़ें वसलन, तो दोनों सूरतों में उन दो साकिनों को पढ़ना जायज़ है, यानी बरकरार रखना जायज़ है। तो यहाँ पर अब इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की मिसाल देखें। मिसाल है दाबतुन, ठीक है, ये कुरान पाक की मिसाल है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर बा शद वाला है और जिस हर्फ के ऊपर शद आती है वहाँ पर बेसिकली उस हर्फ को हम दो दफ़ा पढ़ते हैं। यानी कि वो असल में क्या होता है, वो शद वाला हर्फ असल में क्या होता है, तो ये अब आगे देखें इस मिसाल के अंदर। जिस जगह के ऊपर भी शद होती है उसमें वो दो हुरूफ होते हैं, यानी कि अब यहाँ पर बा के ऊपर शद है तो बा यहाँ पर दो दफ़ा है। अब दो दफ़ा कैसे होती है वो यहाँ पर देखें। तो एक दफ़ा बा साकिन होती है, यानी पहली बा साकिन होगी, दूसरी बा मुतहर्रिक होगी। तो पहले साकिन बा जब मुतहर्रिक बा के अंदर मिलती है इसको इदगाम बोलते हैं, यानी एक साकिन हर्फ को जब मुतहर्रिक हर्फ के अंदर मिलाते हैं तो वहाँ पर इदगाम होता है। इस वजह से यहाँ पर शद आ गई है, यानी ये शद हमें बता रही है कि यहाँ पर इदगाम हुआ है और ये बा यहाँ पर दो दफ़ा है। एक दफ़ा साकिन बा है, दूसरी दफ़ा मुतहर्रिक है। तो असल में ये मिसाल यहाँ पर ऐसे थी दाबतुन, यानी कि दो बा थे, पहला बा साकिन दूसरा मुतहर्रिक, दोनों को जब आपस में मिलाया तो ये बा शद वाली बन गई जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर हम एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही के बारे में, तो उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने दो साकिन देखने हैं कि इकट्ठे दो साकिन कहाँ पर हैं, कहाँ पर इज्तिमा हो रहा है दो साकिनों का। तो ये अलिफ ये एक साकिन है और यहाँ पर बा
ये दूसरा साकिन है। और साकिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, साकिन कहते किसे हैं। साकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पर बा है, किसी भी हर्फ के ऊपर जब हम जज़म लगा देते हैं या सुकून का साइन, इसको जज़म और सुकून दोनों बोलते हैं, तो किसी भी हर्फ के ऊपर जब सुकून का साइन आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो साकिन हर्फ है। मिसाल के तौर पर ये बा के ऊपर जज़म है और सुकून है, तो ये बा क्या है, साकिन है। इसी तरीके से अगर नून है, नून के ऊपर जज़म आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि नून साकिन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है, क्योंकि जब अलिफ के ऊपर हम जज़म लगाते हैं तो फिर अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। ठीक है, यानी जब अलिफ के ऊपर जज़म आती है तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है। ठीक है, जैसे इस हमज़ा के ऊपर जज़म लगाएंगे तो ये हमज़ा साकिन है। इसी तरीके से जब अलिफ के ऊपर भी जज़म आएगी तो अलिफ साकिन नहीं होगा बल्कि हमज़ा साकिन होता है। तो अलिफ साकिन कब होता है, जब अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो। तो जब अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो वो साकिन कहलाता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी हुरूफ हैं, जब उनके ऊपर ये जज़म या सुकून का साइन आएगा वो तब साकिन होंगे। ठीक है, तो आप मिसाल की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जो मिसाल है दाबतुन वाली, तो इसमें जो पहला साकिन है वो अलिफ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अलिफ हमेशा साकिन होता है, क्योंकि अलिफ के ऊपर जब जज़म आए तो वो हमज़ा बन जाता है, तो वो हमज़ा साकिन कहलाता है। तो यहाँ पर अलिफ साकिन है, पहला साकिन हो गया। दूसरा साकिन ये बा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस मिसाल के अंदर हमें समझ नहीं आ रही थी कि बा दूसरा साकिन कौन सा है। तो जो शद वाला हर्फ होता है बेसिकली वो पहला, उसमें पहला हर्फ साकिन होता है। तो अलिफ भी साकिन, बा भी साकिन, तो ये दो साकिन अब यहाँ पर इकट्ठे आ गए। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, जब दो साकिन हुरूफ एक ही कलीमा में जमा हो, तो यहाँ पर पहला अलिफ साकिन है, दूसरा बा साकिन है, तो दोनों साकिन एक ही लफ्ज के अंदर आ गए, एक ही कलीमे के अंदर आ गए। तो अब हुआ क्या, तो इन दोनों को बरकरार रखना जायज है, यानी कि अलिफ को भी पढ़ेंगे, अलिफ साकिन को भी पढ़ेंगे और बा साकिन को भी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, दाबतुन, दाबतुन। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ को भी हम पढ़ रहे हैं लंबा करके, और ऊपर यहाँ पर मद है, तो ये जो मद है ये मद लाजिम कलमी मुसक्कल बन जाती है, जिसको तकरीबन जो है वो 6 हरकत के बराबर लंबा किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मद लाजिम है। ठीक है, और ये इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की मिसाल है। इस तरीके से और भी मिसालें हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी किस्म थी इज्तिमाई साकिनैन की, वो है इज्तिमाई साकिनैन आला गैर हद्दिही। गैर का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो दो साकिन इकट्ठे होंगे आला गैर हद्दिही होंगे, यानी वो अपनी हद पर नहीं होंगे। ठीक है, अपनी हद पर नहीं होने से मुराद क्या है, यानी कि वो एक कलीमा के अंदर वो दो साकिन इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि वो यहाँ पर लिखा है दो साकिन हुरूफ दो कलीमों में जमा होंगे। ठीक है, वो दो अलग लफ्जों के अंदर होंगे, यानी कि एक साकिन पहले वाले लफ्ज के आखिर में होगा और दूसरा साकिन दूसरे लफ्ज के शुरू में होगा। अब इसका हुक्म क्या होता है कि दोनों साकिन अपनी हालत में बरकरार नहीं रहते, यानी उन दोनों साकिनों के ऊपर कुछ ना कुछ, उन दोनों साकिनों में से एक साकिन हम गिरा देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे मुराद कि दोनों साकिन अपनी हालत में बरकरार नहीं रहते हैं, ये इसका हुक्म है। लेकिन इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही के अंदर हमने कहा था कि दोनों साकिनों को बरकरार रखना जायज़ है, कि वहाँ पर दोनों साकिन पढ़े जाते हैं। लेकिन इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही के अंदर दोनों साकिनों को अपनी हालत पर बरकरार रखना जायज़ नहीं है, वहाँ पर एक साकिन गिर जाता है, नहीं पढ़ते। अब मिसाल देखें, मिसाल है फिल अर्दी, कुरान पाक में है फिल अर्दी। तो अब इस मिसाल के अंदर हमने दो साकिन ढूंढने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें, एक तो ये चीज़ देखें कि ये दो कलीमों के अंदर है, फी एक कलीमा है और अल अर्द दूसरा कलीमा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई, आला गैर हद्दिही, यानी कि ये दो हदों के अंदर हैं, फी एक कलीमा है
और अल अर्द दूसरा कलीमा है। दो हदें हो गई, अलग अलग हद है, एक ही हद के ऊपर नहीं है। तो अब इज्तिमाई साकिनैन यानी दो साकिन वो हमने देखनी है। तो पहला साकिन ये या है, या के ऊपर जज़म है, उससे पहले ज़ेर, तो या मद्दा होती है बेसिकली। तो ये पहला साकिन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जिस हर्फ के ऊपर जज़म होगी वो साकिन कहलाता है। तो अब दूसरा जो साकिन है वो ये लाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली अलिफ भी साकिन है, आपके जहन में होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो तीन साकिन है। पहला या साकिन है, दूसरा अलिफ साकिन है, तीसरा लाम साकिन है। और हम जो बात कर रहे हैं वो दो साकिनों की बात कर रहे हैं। तो दो साकिन किस हवाले से हैं और कौन से दो साकिन है? अलिफ साकिन और लाम साकिन है, या या साकिन और अलिफ साकिन है, या फिर या साकिन और लाम साकिन है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि हमने फ़ी को आगे अल अर्द के लफ्ज़ के साथ मिलाना है, इसका तलफ़ुज़ करना है। तो उसके तलफ़ुज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो आगे अल अर्द का लफ्ज़ है ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। और आपको पता है कि अलिफ लाम से जो लफ्ज़ शुरू होता है उसके शुरू में हमज़ा वस्ली होती है। ये ऊपर लिखा भी है हमज़तुल वस्ल, यानी ये जो अलिफ है ये साकिन तो है लेकिन ये हमज़तुल वस्ल है। यानी कि जब हम फ़ी को अल अर्द के साथ मिलाएंगे, इनका तलफ़ुज़ करेंगे, उस सूरत में हमज़तुल वस्ल गिर जाती है। तो जब हमज़तुल वस्ल गिर जाएगी तो ये ऑलरेडी एक साकिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये। तो उसके बाद बाकी आप देखेंगे दो साकिन ही रहेंगे, एक तो या साकिन हो जाएगा और दूसरा लाम साकिन। तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगी जब मिलाएंगे, और हमने इसी का तलफ़ुज़ करने के लिए यहाँ पर देखेंगे पहला या साकिन है, दूसरा लाम साकिन है। तो अब दो साकिन हमें मिल गए। तो अब इसका हुक्म हमने देखना है। इसका हुक्म क्या है कि दोनों साकिन अपनी हालत में बरकरार नहीं रहते। यानी कि इस जब दो साकिन आ जाएंगे तो उनमें से पहले साकिन को हम क्या कर देंगे? गिरा देंगे। पहला साकिन नहीं पढ़ेंगे। तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर आप देखें फ़ा को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे, फिल अर्दी। तो इसको पढ़ते हैं फिल अर्दी। तो ये जो या साकिन है ये हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ते दोनों लफ्ज़ों को तो फिर यहाँ पर लंबा करते, फी अल अर्दी पढ़ते। लेकिन यहाँ पर हमने तलफ़ुज़ करना है, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। और या यहाँ पर साकिन है और लाम भी साकिन है, दो साकिन इकट्ठे आए तो पहले साकिन को हम गिरा देंगे। तो फ़ा को लाम के साथ डायरेक्ट मिलाएंगे तो पढ़ेंगे फिल अर्दी। तो ये होता है इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही। तो इंशाल्लाह इनकी डिटेल हम अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की और आगे जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसी तरीके से इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही कि आगे जो और किस्में या मिसालें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इज्तिमाई साकिनैन होता क्या है और इसकी जो किस्में हैं वो किस तरीके से हैं। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से आ गया होगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर नए सबक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।